नमस्कार साथियों, राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास से संबंधित तथ्यों पे हम बात कर रहे हैं। रैपिड रिवीजन हमारा जारी है और इसमें रैपिड रिवीजन में हम राजस्थान की जो परीक्षाएं हैं, कॉम्पिटिटिव जितनी भी परीक्षाएं हैं, उनमें आपको लगातार वन लाइनर पॉइंट्स के हिसाब से क्विक रिवीजन के तहत रैपिड रिवीजन राजस्थान की एक सीरीज में आपको क्वेश्चन उपलब्ध करवा रहे हैं। रैपिड रिवीजन है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा और मैं अगले पॉइंट्स पे बढ़ता हूं, जिसमें आपको लेक्चर 17 आप तक पहुंचाया जा रहा है और इसमें बहुत सारे तथ्य इतिहास के आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। कला संस्कृति के पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं, इसके बाद हम इतिहास के तथ्य पढ़ रहे हैं और इतिहास के तथ्य भी काफी हद तक बहुत संख्या में आप तक पहुंच चुके हैं। राजपूताना में राजनीतिक चेतना जगाने के क्षेत्र में प्रथम प्रयास, ये नंबरिंग इसमें गलत हो गई है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है पॉइंट से। राजपूताना में राजनीतिक चेतना जगाने के क्षेत्र में प्रथम प्रयास 19 ईस्वी में प्रारंभ हुए और राजस्थान सेवा संघ के द्वारा ये प्रयास किए गए कि भाई लोगों में, जनता में एक जागरूकता पैदा हो, शासन के खिलाफ, शासन की नीतियों के खिलाफ, शासन की नीतियों के प्रति आलोचना समालोचना की एक समझ पैदा हो। इसके लिए पत्रकारिता का एक प्रारंभ हुआ और इसमें संगठनों का निर्माण होने लगा और राजस्थान सेवा संघ का गठन हुआ। और पहला प्रयास, इसको हम कह सकते हैं कि राजपूताना में राजनीतिक चेतना जगाने के क्षेत्र में पहला प्रयास राजस्थान सेवा संघ के रूप में हुआ। 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो गुजरात में हुआ, स्थानीय रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रजामंडलों के बारे में सबसे पहले जो सोच प्रारंभ हुई, जो बात प्रारंभ हुई, वो प्रारंभ हुई हरिपुरा अधिवेशन से। इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि जब राजा नहीं सुन रहे जनता की, या अंग्रेज सरकार नहीं सुन रही है, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है, तो प्रजामंडलों का गठन किया जाए, प्रजा के बीच से कमेटियां गठित की जाएं और जो जागरूक लोग हैं वो जनता को भी जागरूक करें और प्रजामंडलों के माध्यम से अपने अधिकारों के लिए एक लड़ाई शुरू करी जाए, शांतिपूर्ण एक माहौल अपने पक्ष में, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए शुरू किया जाए, माहौल बनाया जाए। तो हरिपुरा अधिवेशन में ही प्रजामंडलों को मान्यता मिली और सन 1931 ईस्वी में राजस्थान में सबसे पहले जयपुर में प्रजामंडल का गठन हुआ। जयपुर में श्री कपूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। हालांकि सबसे पहले राजस्थान में प्रजामंडल का गठन जयपुर में हुआ है 1931 में, लेकिन इस समय पर यह संस्था ज्यादा काम नहीं कर रही थी और लगभग 5 साल तक प्रजामंडल ने कोई विशेष एक्टिविटी नहीं की। यह संस्था एक तरह से निर्जीव अवस्था में रही, कार्य नहीं कर पाई। और ये बात हमें याद रखनी है कि 1931 ईस्वी में सबसे पहले जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया गया। आगे बात करें तो 1936-37 ईस्वी में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष जमनालाल बजाज जी की प्रेरणा से जयपुर प्रजामंडल को पुनः क्रियाशील बनाने का प्रयास किया गया। अब ये बात हमें याद रखनी है कि जयपुर प्रजामंडल ने कार्य करना या अपनी एक्टिविटी प्रारंभ करना कब से शुरू किया, तो 1936-37 से जमनालाल बजाज की प्रेरणा से, इनके प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल ने अपनी एक्टिविटी दोबारा से शुरू की और यह क्रियाशील हुआ। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र बनाए गए। 1940 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने हीरालाल शास्त्री, जो राजस्थान का एक चर्चित, प्रसिद्ध और बहुत नाम कमाया हुआ नाम है, हीरालाल शास्त्री। तो 1940 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाए गए हीरालाल शास्त्री। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री ही थे एवं जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल, इनके बीच एक समझौता हुआ, जेंटलमैन एग्रीमेंट। इस जेंटलमैन एग्रीमेंट के कारण जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि मिर्जा इस्माइल जो थे वो जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने हीरालाल शास्त्री के साथ एक पैक्ट हो गया, एक समझौता हो गया कि आप इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे, और हीरालाल शास्त्री ने अपने संगठन को वापस खींच लिया और प्रजामंडल को इसमें भाग लेने से मना किया। तो जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। और जब जयपुर प्रजामंडल के हीरालाल शास्त्री जी ने यह निर्णय लिया कि भाई हम इसमें आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे, तो इसके विरोध में बाबा हरिश्चंद्र ने जयपुर में ही एक मोर्चे का गठन किया, आजाद मोर्चे का गठन किया, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके लिए अगला पॉइंट लिखा हुआ है, जयपुर प्रजामंडल द्वारा हिस्सा न लेने के कारण बाबा हरिश्चंद्र ने जयपुर में आजाद मोर्चे का गठन किया एवं भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। अब हमें याद ये बात रखनी है
कि जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जयपुर रियासत से आजाद मोर्चे ने, बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चे ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया है। इसके बाद नेक्स्ट तथ्य पे हम चलते हैं, अगले पॉइंट्स की बात करें। 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ, जिसमें माणिक्यलाल वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मेवाड़ प्रजामंडल के साथ नाम जुड़ता है माणिक्यलाल वर्मा का, तो ये बात हमें याद रखनी है। 1938 में इसका गठन हुआ। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सभापति बनाए गए बलवंत सिंह मेहता। माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, इनके नाम हमें याद रखने हैं। भूरेलाल बया, ये कुछ नाम हैं जो बहुत ज्यादा मेवाड़ रियासत से रिलेटेड हैं। इसके बाद माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा, इन्होंने मेवाड़ रियासत के प्रजामंडल आंदोलनों में महिलाओं का नेतृत्व किया। तो नारायणी देवी वर्मा का भी नाम काफी उल्लेखनीय है। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा ने भी मेवाड़ रियासत के प्रजामंडल आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया। 1934 में जयनारायण व्यास जी के प्रयासों से मारवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ। ये बात याद रखेंगे, मारवाड़ प्रजामंडल में जयनारायण व्यास जी के प्रयासों से और एक तरह से क्रियाशीलता आई और प्रजामंडल का गठन हुआ और जागरूकता पैदा हुई। मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए भंवरलाल सर्राफ बनाए गए। जयनारायण व्यास जी के प्रयासों से इसका गठन हुआ और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो भंवरलाल सर्राफ को बनाया गया। बीकानेर रियासत में भी मघाराम वैद्य एवं रघुवर दयाल के प्रयासों से बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो मघाराम वैद्य और रघुवर दयाल के नाम हमें याद रखेंगे, आपको याद रह जाएगा तो ऐसे याद रख लें, बीमार, बी से बीकानेर, मघाराम वैद्य और रघुवर दयाल। और भी बहुत सारे तरीके हैं याद रखने के, पूरी की पूरी लाइन होती है, पूरी ट्रिक होती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा प्रजामंडल का टॉपिक जब हम पढ़ेंगे। यहाँ मैं वन लाइनर करा रहा हूं तो मैं ज्यादा नहीं समझता जरूरी की बात को ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। आप उन तथ्यों पे फोकस करें जो ज्यादातर परीक्षाओं में आते रहते हैं, तो इसके लिए ही हम बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, देखते हैं राय सिंह नगर, ओहो बीरबल सिंह वाली घटना। राय सिंह नगर अनूपगढ़ में 1946 ईस्वी में बीकानेर प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा एक जुलूस निकाला गया, जिसमें सैनिकों द्वारा गोलीबारी की गई एवं बीरबल सिंह शहीद हो गए। ये काफी अच्छा नाम है, ध्यान रखना है। इन्होंने शहादत दी। बीरबल सिंह हाथों में झंडा लिए हुए आगे आगे चल रहे थे रैली में, जुलूस में, और यहाँ बीरबल सिंह पर गोलियां चला दी गई, शहीद हुए। ये बीकानेर प्रजा परिषद के द्वारा जुलूस निकाला जा रहा था। राय सिंह नगर की घटना है, बीकानेर में आता है, अभी अनूपगढ़ में ये आता है वर्तमान में। 1946 ईस्वी की ये घटना है। तो बीरबल सिंह इसमें शहीद हो गए और 17 जुलाई 1946 को बीकानेर प्रजा परिषद के द्वारा शहीद बीरबल दिवस मनाया गया। ये बात याद रखेंगे, बीरबल सिंह शहीद हुए और उनकी शहादत को नमन करने के लिए बीकानेर प्रजा परिषद ने बीरबल दिवस मनाया है। कहां? बीकानेर रियासत में बीकानेर प्रजा परिषद द्वारा मनाया गया शहीद बीरबल दिवस 17 जुलाई 1946 को। तो बीरबल सिंह का संबंध पूछा जाए बीकानेर रियासत से, ठीक है, बीकानेर प्रजा परिषद से, तो पूरा का पूरा समीकरण बीकानेर अनूपगढ़ के आसपास रियासत, बीकानेर रियासत और बीकानेर प्रजा परिषद, अनूपगढ़, रायसिंह नगर की एक घटना। कोटा में राजनीतिक चेतना जगाने का श्रेय पंडित नैनूराम शर्मा को जाता है। कोटा रियासत में पंडित नैनूराम शर्मा ने राजनीतिक चेतना जागृत की। इन्होंने पहले हाड़ौती प्रजामंडल बनाया था। पंडित अभिन्न हरि के सहयोग से नैनूराम शर्मा ने 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की, ये बात याद रखेंगे। इसके बाद 1939 में पंडित नैनूराम शर्मा ने अभिन्न हरि के सहयोग से कोटा राज्य के अंतर्गत कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। तो पहले इस क्षेत्र में हाड़ौती प्रजामंडल बनाया गया, इसके बाद पर्सनल कोटा के नाम पर कोटा प्रजामंडल का गठन किया गया। इसके बाद नाम है श्री कुंज बिहारी लाल मोदी एवं हरिनारायण शर्मा ने अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। वन लाइनर पॉइंट्स हैं, हमें नाम याद रखने हैं। अलवर राज्य में प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कुंज बिहारी मोदी एवं हरिनारायण शर्मा जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स पे हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दलित जातियों के उत्थान के लिए, दलित समाज के उत्थान के लिए अलवर में हरिनारायण शर्मा जी ने एक संघ बनाया, आदिवासी संघ या वाल्मीकि संघ। इन संघों के नाम पूछ ले जाएं तो आदिवासी संघ एवं वाल्मीकि संघ अलवर रियासत में बनाए गए और हरिनारायण शर्मा जी द्वारा
दलित जातियों के उत्थान के लिए कार्य करने के लिए ये बनाए गए थे। भरतपुर प्रजामंडल की बात करें, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना दिसंबर 1938 में श्री किशनलाल जोशी के प्रयासों से गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में हुई। तो भरतपुर प्रजामंडल में प्रजामंडल के संस्थापक मूल रूप से माने जाते हैं किशनलाल जोशी, ये बात याद रखेंगे, और गोपीलाल यादव को बनाया गया प्रजामंडल का पहला अध्यक्ष। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई, मुंशी त्रिलोक चंद माथुर ने की। करौली प्रजामंडल की स्थापना पूछी जाए तो मुंशी त्रिलोक चंद माथुर ने यहाँ करौली प्रजामंडल की स्थापना की। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पंड्या के प्रयासों से की गई। भोगीलाल पंड्या जो वागड़ के गांधी कहलाते हैं, गोकुल भाई भट्ट जो राजस्थान के गांधी कहलाते हैं। तो हमें नाम याद रखना है, डूंगरपुर से हैं, भोगीलाल पंड्या हैं। डूंगरपुर वाला जो क्षेत्र है वागड़ कहलाता है, और इन लोगों ने काफी जनता में जागरूकता का प्रयास किया, लोगों को समझाया, चाहे वह आदिवासी समाज हो, चाहे भील समुदाय हो, चाहे वो किसानों का समूह हो। तो लोगों को इस सरकार और अंग्रेजों की नीतियों के प्रति, रियासतों की नीतियों के प्रति जागरूक करने का कार्य इन महान व्यक्तित्वों ने किया। इन्हें कितना ही संघर्ष करना पड़ा। कभी मैं एक ही आंदोलन की बात करता हूँ जहां बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ, बिजौलिया में विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास और भी अन्य नेतृत्वकर्ताओं ने संघर्ष किया, लेकिन अंततः इनकी जीत हुई क्योंकि जनता का साथ इनके साथ था। और इन्होंने बहुत बढ़िया एक तरीका अपनाया कि पत्रकारिता के माध्यम से या बड़े नेताओं के सहयोग से, चाहे समाज सेवियों के सहयोग से, एक बड़ा संगठन इन्होंने खड़ा कर लिया, जिससे देश की आजादी में बहुत ज्यादा मदद मिली। तो भोगीलाल पंड्या ने डूंगरपुर में बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की। ये बात याद रखेंगे, वही बागड़ वाला क्षेत्र है, तो यहाँ डूंगरपुर क्षेत्र में स्थापना हुई है बागड़ सेवा मंदिर की। माणिक्यलाल वर्मा द्वारा डूंगरपुर में खांडलाई आश्रम की स्थापना की गई, यह पॉइंट याद रखेंगे। खांडलाई आश्रम की स्थापना की गई माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। लगातार आपको वन लाइनर पॉइंट्स कराए जा रहे हैं और इसका उद्देश्य यह है कि आपको बहुत कम समय में क्विक रिवीजन प्राप्त हो जाए, जिसमें मैं नवीन शर्मा कर्मयोगी आपको लगातार अपने यूट्यूब चैनल से स्पेशल राजस्थान जी के कंप्लीट RRR सीरीज के माध्यम से पॉइंट्स करा रहा हूं, रैपिड रिवीजन राजस्थान। और साथ में आपको एक बात सुना देता हूं कि हर बार हमें कम आंका है, हर बार हमें ही जीत मिली, हर बार जो हंसना चाहती थी हर बार वही भयभीत मिली। आपके हौसला बढ़ाने के लिए, आपके लिए मैं कह रहा हूं कि आप कितने भी प्रयास करें, लोग आपको कितना भी रोकने का प्रयास करें, हमें अंततः सफलता मिलेगी। वही बात मैं कह रहा था कि इतने क्रांतिकारियों ने, इतने वीर लोगों ने और अपने स्ट्रगल के द्वारा जनता को जागरूक करके देश को आजादी दिलाई, रियासतों से आजादी मिली, अंग्रेजों से आजादी मिली। तो मैं कह रहा था कि हर बार हमें कम आंका है, हर बार हमें ही जीत मिली, हर बार जो हंसना चाहती थी हर बार वही भयभीत मिली, जो भीड़ सताना चाहती थी वह स्वयं आज शर्मिंदा है। और ये पौरुष ही तो है मेरा जो खुददारी से जिंदा है। तो ये आपका पौरुष है, जो आपका स्ट्रगल है, वो एक ना एक दिन निखर के आएगा और आपको सफलता मिलेगी। आप लोगों पे ध्यान ना देके, इधर उधर की बातों पे ध्यान ना देके, आप अपने तथ्यों पे, आप पॉइंट्स पे ध्यान दें। क्लास आपको लगातार कराई जाएंगी, यहाँ रैपिड रिवीजन के हिसाब से क्विक पॉइंट करा रहे हैं, आपको विस्तार से ऑथेंटिक मैटर मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ऐसा ऑथेंटिक मैटर जिसमें कहीं भी कोई संशय नहीं होगा। आप उन चीजों को पढ़ेंगे और आप कहीं अदर जगह से वो चीजें पढ़ेंगे, किसी बुक में से पढ़ेंगे और हो सकता है कहीं मिस प्रिंट हो, ज्यादातर चीजें सही आती हैं, लेकिन कहीं आपको लगे कि यहाँ ओल्ड पेपर्स में इसका आंसर ये दिया हुआ है, बुक में ये दिया हुआ है। तो मेरे यहाँ आकर के, मेरे प्लेटफॉर्म पे आकर के आपको ये सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि मैं प्रमाणिक तथ्य कराऊंगा। जो हम कराएंगे वही कराएंगे जो पेपर में आया हुआ है, जो अकादमी ने माना हुआ है, जो कोर्ट ने माना हुआ है, जिसपे कभी स्टे लगा होगा, और वही आंसर माना गया होगा जो हम करा रहे हैं। तो आपको निश्चिंत होकर के जब चीजें याद ही करनी है तो ऑथेंटिक चीजें क्यों ना याद की जाएं, मेहनत ही करनी है तो क्यों ना इस ढंग से मेहनत करी जाए कि वो चीजें हमेशा हमें लगातार काम आए और इस ढंग से वो हमारे दिमाग में सेट हो जाएं कि वो कहीं उनमें कोई त्रुटि ना हो, उनमें कहीं कोई गलती ना हो। मैं आगे बात बढ़ा देता हूं, पॉइंट्स आगे बढ़ा देता हूं। ये ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु धौलपुर से संबंधित हैं। जौहरीलाल इंदू, कृष्णदत्त पालीवाल इत्यादि लोगों का संबंध जो है वो धौलपुर प्रजामंडल से है, ये बात हमें याद रखनी है। धौलपुर प्रजामंडल, धौलपुर में ज्वाला, धौलपुर के लोग फायर ब्रांड लोग हैं, धौलपुर के लोग फायर ब्रांड लोग हैं। बहुत ज्यादा एक तरह से ये है कि यहाँ पे ज्वाला शब्द से मैं याद कराना चाह रहा हूं आपको। तो फायर ब्रांड शब्द, फायर होती है आग, ज्वाला, ज्वाला को भी आग कहते हैं।
तो धौलपुर में आपको याद हो जाएंगे धौलपुर प्रजामंडल के ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जौहरी लाल इंदु, कृष्णदत्त पालीवाल। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का नाम ज्यादातर पूछा जाता है, धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित हैं। धवल देव राजा की नगरी है, नाम है धौलपुर है, यह धौंस वालों का धाम है। पूरी कविता धौलपुर के ऊपर है, कभी आप तक पहुंचाऊंगा मैं। और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में ये भी बताएं कि आप कहां कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, आपका एड्रेस, आपका निवास स्थान कमेंट में आप बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आप कहां रहते हैं और जिससे मैं आपके यहाँ चाय पीने आ सकूं, इसके लिए आपसे पर्सनल मुलाकात कर सकें, कभी मौका मिले आपके क्षेत्र में पहुंचें, आपके घर तक पहुंच सकें और आपसे दो बातें कर सकें। इसके लिए आप अपना कमेंट में आप अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर या अपना नाम या अपना स्थान वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो ये बात हम कर रहे हैं धौलपुर प्रजामंडल की गतिविधियों के दौरान 11 अप्रैल 1947 को एक तसीमो गांव में हत्याकांड हो गया, जिसको तसीमो कांड कहा जाता है। तसीमो कांड, तसीमो कांड जो है, तसीमो गांव में अंग्रेजों की गोलियों से ठाकुर छत्तर सिंह परमार एवं ठाकुर पंचम सिंह कछवाहा शहीद हो गए। ये तसीमो कांड है और धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है, धौलपुर रियासत से संबंधित है। तसीमो वर्तमान में भी जगह है, गांव है जो धौलपुर में आता है। तो यहाँ छत्तर सिंह और पंचम सिंह की शहादत हमें याद रखनी है। गोकुल भाई भट्ट जो राजस्थान के गांधी कहलाते हैं, गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से सिरोही में प्रजामंडल की स्थापना की गई, ये बात हमें याद रखनी है। सिरोही प्रजामंडल का गठन गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से। किशनगढ़ प्रजामंडल का की जो स्थापना है वो कांतिलाल चौथानी के प्रयासों से, काकी के नाम से याद रख लेंगे। पूरी ट्रिक मैं आपको एक दिन बता दूंगा, किशनगढ़ और कांतिलाल चौथानी। तो यहाँ रैपिड रिवीजन में हम पढ़ रहे हैं। जैसलमेर रियासत में जन जागृति लाने का जो श्रेय है वो सागरमल गोपा को दिया जाता है। जैसलमेर रियासत में सबसे ज्यादा जो जन जागृति का प्रयास किया, जो एक क्रांतिकारी कदम उठाया, वो सागरमल गोपा जी ने उठाया। सागरमल गोपा जी ने एक पुस्तक लिखी, जैसलमेर में गुंडा राज। यहाँ महारावल जो थे उनकी कुछ इस तरह की नीतियां थी, जन विरोधी नीतियां थी। महारावल जवाहर सिंह थे उस समय पर, और सागरमल गोपा ने एक पुस्तक लिखी जैसलमेर का गुंडा राज, जिसमें राजा की नीतियों का, प्रशासन की नीतियों का जबरदस्त विरोध किया गया। और उस विरोध की वजह से, उस पुस्तक की वजह से सागरमल गोपा को कारावास दिया गया, कैद कर लिया गया। लिखा हुआ है जिसकी वजह से उन्हें महारावल द्वारा कारावास में डलवा दिया गया। 3 अप्रैल 1946 को जेलर गोमान सिंह ने सागरमल गोपा को जेल में जला दिया, मिट्टी का तेल डाल करके सागरमल गोपा को जला दिया गया। और 4 अप्रैल 1946 को उन्होंने दम तोड़ दिया। 3 अप्रैल 1946 को आग लगा दी गई और उन्होंने अंतिम सांसें ली। 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा शहीद हो गए। याद रखेंगे, ज्यादातर आपके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये है कि सागरमल गोपा का संबंध है तो जैसलमेर रियासत से है। जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के बारे में पूछा जाए तो सागरमल गोपा की है, और इन्होंने इसमें प्रशासन की, शासन की नीतियों का विरोध किया था, जिसकी वजह से इन्हें ये यातना और ये शहादत देनी पड़ी, यातना झेलनी पड़ी। मीठालाल व्यास के प्रयासों से जैसलमेर में प्रजामंडल की स्थापना हुई। ये जैसमी हो जाता है, जैसलमेर में मीठालाल व्यास। तो जैसमी जैसलमेर और मी से मीठालाल व्यास, याद रखेंगे। रमेश चंद ओझा एवं लादूराम व्यास का संबंध शाहपुरा प्रजामंडल से है, ये सरला हो जाता है। शाहपुरा, रमेश चंद और लादूराम, ये बात याद रखेंगे। तो रमेश चंद ओझा एवं लादूराम व्यास का संबंध जो है वो शाहपुरा प्रजामंडल से है। टोंक जो है राजस्थान की एकमात्र रियासत है जहां प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ। टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है। टोंक जो है यह ऐसी भी एकमात्र रियासत है जहां पर प्रजामंडलों का गठन नहीं हुआ। प्रतापगढ़ रियासत में जन जागृति फैलाने का जो प्रयास किया है वो अमृतलाल पाठक ने किया है। याद रह जाएगा, काफी सिंपल है, प्रताप से याद रख लें। महाराणा प्रताप जो अमर हो गए हमारे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जिनका नाम है महाराणा प्रताप, तो प्रताप से नाम याद रख लें आप, प्रताप से प्रतापगढ़। और अमर हो गए तो अमर तो कोई होता है, अमृत पी करके ये अमर होता है, तो अमृतलाल पाठक याद रखेंगे, प्रतापगढ़ से संबंधित हैं। समझ में तो आपको ये आ ही रही है बात। झालावाड़ प्रजामंडल राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल था जिसका गठन 25 नवंबर 1946 को किया गया। तो झालावाड़ प्रजामंडल क्या है? राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल। राजस्थान में बनने वाला पहला प्रजामंडल पूछा जाए तो जयपुर प्रजामंडल, और राजस्थान में बनने वाला अंतिम प्रजामंडल पूछा जाए तो ये नाम है, कौन सा नाम है बताइए? झालावाड़ प्रजामंडल का। सज्जन कीर्ति सुधाकर
ये राजस्थान का पहला दैनिक समाचार पत्र था जो 1876 में मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के समय प्रकाशित हुआ। सज्जन सिंह के नाम पर ही सज्जन कीर्ति सुधाकर इसका नाम है और राजस्थान का ये पहला दैनिक समाचार पत्र है। ये बात हमें याद रखनी है। विजय सिंह पथिक के द्वारा अजमेर से नवीन राजस्थान प्रकाशित किया जाता था और नवीन राजस्थान बाद में तरुण राजस्थान के नाम से कर दिया गया। तो नवीन को बाद में तरुण कर दिया गया, ये बात याद रखेंगे। तो नवीन राजस्थान जो पत्र था उसको तरुण राजस्थान, उसी को नाम दिया गया था तरुण राजस्थान का। विजय सिंह पथिक के द्वारा अजमेर से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर से जारी एक बहुत प्रसिद्ध समाचार पत्र है प्रताप। प्रताप नामक समाचार पत्र में बिजौलिया किसान आंदोलन का बहुत बड़ा कवरेज किया गया था। तो बिजौलिया किसान आंदोलन की घटनाओं को प्रकाशित किया। बिजौलिया किसान आंदोलन को मतलब पूरे इंडिया लेवल पे, पूरे राष्ट्रव्यापी बनाने का काम किया प्रताप नामक समाचार पत्र ने। प्रताप नामक समाचार पत्र कहां से? कानपुर से। और किसके द्वारा? गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाला जाता था। ये पॉइंट हमें याद रखने हैं। क्विक रिवीजन में हम लगातार तथ्य पढ़ रहे हैं और इन तथ्यों पे आप फोकस करें। लगातार आपको चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। रैपिड रिवीजन राजस्थान का ये 17वां लेक्चर था, आप तक पहुंच गया है। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित तथ्य, राजस्थान के कुछ स्पेशल तथ्य है, वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। और मैंने कहा था कि बहुत जल्दी आपको ये रिवीजन कंप्लीट करवा दिया जाएगा। करीब 17 पहुंच चुके हैं आपके पास लेक्चर और 2-3 क्लासेज में ये कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आप इनको 2 या 3 या 4 घंटे में, कल्चर के आप पॉइंट्स पढ़ेंगे तो 1.5-2 घंटे में कवर हो जाती हैं वीडियोज। 10 वीडियोज में, 10 वीडियोज में आपको कल्चर प्रोवाइड करवाई गई है। करीब 500-600 पॉइंट उसमें है। इसके बाद इतने ही पॉइंट्स लगभग हिस्ट्री के निकल के आएंगे और 2 घंटे में वो कवर हो जाते हैं। तो आप 4 घंटे में पूरे राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति का रिवाइज कर सकते हैं। और इतना बढ़िया रिवाइज है कि ओल्ड पेपर्स के क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन जिनकी संभावना रहती है 10-15 साल से लगातार, जिनके ट्रेंड बने हुए हैं क्वेश्चंस के और बार बार जो ट्रेवल करते हैं परीक्षा में, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। मेरी मेहनत और मेरा जो पूरा जो टीम है, मेरी ऑनलाइन सिस्टम की, प्लेटफॉर्म की डिजिटल टीम जो है, इसकी प्रयासों को आपका सहयोग मिले, आपका प्यार मिले, आपका दुलार मिले, इसके लिए आप वीडियो देखें और इनका लाभ उठाएं। चीज़ों को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और तो मैं क्या कह सकता हूं, जो आपका प्यार है वो इसी तरह से बना के रखें। लगातार कमेंट्स, कम्युनिटी पोस्ट पे कमेंट्स, आपके आंसर्स, टेलीग्राम पे आपके आंसर्स, लगातार आप बहुत बढ़िया तरीके से जुड़े हुए हैं। और मैं आपको पशु परिचर से संबंधित चीज़ें, करंट अपडेट, कला, संस्कृति, इतिहास के, और साथ में जो सीईटी परीक्षा आ रही है उसके अपडेट्स, शिक्षक भर्ती के अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचाता रहूंगा। तो इसके लिए आप जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।